हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार SCET रिज़ल्ट के डेटा में हुई गड़बड़ी के बारे में और उसके बाद उसी से जुड़ी अन्य मुख्य खबरों की तरफ चलेंगे। जब 21 जून 2021 को बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से SCET 2019 के बाकी बचे 3 विषयों यानी उर्दू, संस्कृत और विज्ञान का परिणाम शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संजय कुमार और बिहार बोर्ड के अध्यक्ष श्री आनंद किशोर के द्वारा समेकित डेटा जारी किया गया, तो उसमें और जो RTI दायर हुआ है एक अभ्यर्थी के द्वारा, उसका जवाब जब शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया है तो डेटा कितना वेरी करता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि सूचना के अधिकार यानी RTI के तहत एक SCET अभ्यर्थी द्वारा BSEB से SCET रिजल्ट का डेटा पूछा गया था। उसी का जवाब देते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ने कहा है कि आपके द्वारा लोक सूचना से संबंधित प्रपत्र क समिति को प्राप्त हुआ है। समिति यानी यहाँ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की बात की गई है। आपके द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा SCET 2019 की पुनर्परीक्षा के परीक्षा फल से संबंधित जानकारी की मांग की गई है। उक्त के संबंध में सूचित करना है कि SCET 2019 में कुल क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या 80,402 है एवं मेधा सूची में चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 37,447 है। शेष सूचना वांछित रूप में अभी संधारित नहीं है। सूचनार्थ विश्वासभाजन, लोक सूचना पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना। तो यहाँ पर चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 37,447 बताई गई है, लेकिन ये संख्या चयनित अभ्यर्थियों का डाटा नहीं है। तो आपको ये समझाते हैं कि ये आंकड़ा आखिर आया कहाँ से। देखिए, पेपर 1 में अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज 25,275 बताई गई थी और पेपर 2 की अगर बात करें तो 12,172 वैकेंसीज यहाँ पर बताई गई थी। लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा RTI के जवाब में जो चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 37,447 दी गई है, वह असलियत में इन दोनों वैकेंसीज़ का जोड़ है। यानी पेपर 1 में अगर हम 25,275 वैकेंसीज़ को पेपर 2 की 12,172 वैकेंसीज़ के साथ जोड़ते हैं तो हमें 37,447 संख्या प्राप्त होती है। तो इसका मतलब यह है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा RTI के जवाब में ये गलत जानकारी दी गई है। उन्होंने वैकेंसीज़ को मेरिट अभ्यर्थियों की संख्या के साथ गलत लिख दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम एक्चुअल में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स इन मेरिट लिस्ट की बात करें, जो बिहार बोर्ड द्वारा जून में डेटा प्रकाशित किया गया था, तो उसके हिसाब से जब 12 विषयों में जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए थे, कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए थे मेरिट लिस्ट में, उनकी संख्या 24,598 बताई गई थी। हालांकि अखबारों ने इसे 24,599 प्रकाशित किया था, लेकिन यह संख्या बोर्ड द्वारा 24,598 बताई गई थी। और जो 3 विषय यानी उर्दू, साइंस और संस्कृत का रिजल्ट जारी हुआ था, उसमें जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए थे, जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे मेरिट लिस्ट में, उनकी संख्या 6,077 बताई गई थी। तो अगर सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स की संख्या को हम जोड़ते हैं यानी 24,598 को अगर हम 6,077 के साथ जोड़ेंगे तो हमें 30,675 प्राप्त होगा। यानी कि जो कैंडिडेट्स मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट हुए हैं उनकी संख्या 30,675 है। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बताया गया आंकड़ा, RTI के जवाब में दिया गया डेटा यानी 37,447, वह टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं पेपर 1 और पेपर 2 में मिलाकर अगर देखें और चयनित अभ्यर्थियों की संख्या को अगर जोड़ करें तो जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया, वह 30,675 होती है। तो इसका जवाब अब शिक्षा विभाग या फिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ही दे सकती है कि 30,675 अभ्यर्थी जो मेरिट लिस्ट में आए हैं उसको इन्होंने 37,447 कैसे बना दिया, यानी कि 6,772 अभ्यर्थी ये कहां से मेरिट लिस्ट में लेकर आ गए हैं। तो दोस्तों, बिहार SCET 2019 का प्रकरण एक हास्यास्पद व जटिल मुद्दा बनता जा रहा है। SCET 2019 का विज्ञापन जारी होने की तिथि से आज तक कुछ न कुछ नया मोड़ ही आता इसमें दिख रहा है। कभी उम्र सीमा को लेकर पटना हाईकोर्ट में केस हो जाता है, तो कभी सिलेबस को लेकर मुद्दा उठता है
और कभी एग्ज़ाम में हुई गड़बड़ी से लेकर रिजल्ट जारी होने तक प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नया विवाद यहाँ पर शुरू होता दिख रहा है। और अब जब 7वें चरण की बहाली को लेकर मेरिट और नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी असमंजस में हैं, तब हर दिन अखबारों द्वारा नई नई खबरें प्रकाशित की जा रही हैं। तो चलिए इस खबर पर भी नज़र डालते हैं। अब अगले साल ही हाई स्कूल +2 को मिल पाएंगे शिक्षक। राज्य के सरकारी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इस साल शिक्षकों का टोटा बना रहेगा, क्योंकि पटना हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को जो नियोजन कार्यक्रम जारी किया है, उसके मुताबिक जनवरी 2022 के बाद ही शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाने की स्थिति बन पाएगी। इस बीच यदि कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए सरकार अभी 50% उपस्थिति के साथ चल रहे +2 को 100% क्षमता के साथ तथा हाई स्कूलों को खोलती भी है, तो विद्यार्थियों को सभी घंटी पढ़ाई जा सकेंगी। इसकी उम्मीद अभी कम ही है। गौरतलब है कि राज्य के हाई स्कूल +2 में 30,020 शिक्षक पदों पर नियोजन को लेकर 1 जुलाई 2019 को शिक्षा विभाग ने नियुक्ति की अधिसूचना जारी की थी। 2 साल के दौरान आधा दर्जन बार विभिन्न कारणों से, इनमें कुछ एक बार तकनीकी तथा विभागीय, जबकि ज़्यादातर बार न्यायिक आदेशों की वजह से नियुक्ति पत्र बांटे जाने की तिथियां रद्द होती रहीं। फलतः जिन अभ्यर्थियों ने शिक्षक बनने के लिए आवेदन किया है, उनका इंतज़ार लंबा होता रहा। खास बात यह है कि शिक्षा विभाग ने उच्च माध्यमिक व माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की घनघोर किल्लत को देखते हुए 6ठे चरण के शिक्षकों का नियोजन आरंभ किया था। इनमें सबसे ज़्यादा रिक्त पद विज्ञान और भाषा विषयों के थे, जिनके शिक्षकों की कमी से हाई स्कूल में कक्षाएं नहीं ली जा रही थीं। फिलहाल 2 जुलाई को शिक्षा विभाग ने नियोजन का कार्यक्रम जारी किया था और इसके मुताबिक 13 अगस्त तक अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की मेधा सूची NIC के वेब पोर्टल पर अपलोड हो जानी थी। इसके 1 माह के भीतर शिक्षक स्कूलों को मिल जाने के आसार थे। नियोजन का नया कार्यक्रम जारी होने से 2 विषयों के अभ्यर्थियों को सामाजिक विज्ञान में 5 अंक का फायदा होगा और 30 जून 2019 तक रिक्ति की गणना का डेडलाइन होने से पदों के बढ़ने के आसार हैं। ये नए शेड्यूल का पॉजिटिव यानी सकारात्मक पक्ष है। तो फ्रेंड्स, यहाँ स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि 2022 जनवरी के बाद ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाने की स्थिति बन पाएगी और साथ में यह भी लिखा हुआ है कि 7वां चरण भी पीछे छूटा। 7वें चरण में शिक्षा विभाग ने 37,655 शिक्षकों के पद पर नियुक्ति करने का मन बनाया था। अब देखिए यहाँ पर आंकड़े में फिर से यहाँ थोड़ा सा बदलाव किया गया है। ये पदवर्ग कमेटी राज्य मंत्रिमंडल में भी स्वीकृत है। महत्वपूर्ण यह है कि शिक्षा विभाग ने उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की भर्ती करने का निर्णय किया था। देखिए किया था लिखा गया है, लेकिन अब 6ठे चरण की देरी से 7वां चरण भी पूरी तरह प्रभावित होगा। वैसे भी नियोजन की पूरी प्रक्रिया पूरे 5 माह की होती है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पहले ही कहा है कि 6ठे चरण के पूर्ण होने के बाद ही 7वां चरण आरंभ हो सकेगा। मालूम हो कि इस चरण में नियुक्ति को लेकर BSEB ने 80,000 से अधिक अभ्यर्थियों को STD 2019 में उत्तीर्ण घोषित किया है। तो दोस्तों, यहाँ पे यही बात लिखी गई है कि 6ठा चरण पूर्ण होने के बाद ही 7वां चरण आरंभ हो सकेगा। लेकिन अगर सभी अभ्यर्थी एकजुट होकर मिलकर सरकार पर दबाव बनाएं और इसी तरह से विपक्षी दल भी STD का मुद्दा बार बार उठाते रहे, तो उम्मीद यही है कि ज़रूर 7वें चरण की बहाली भी 6ठे चरण के साथ जारी हो सकती है, शुरू हो सकती है, क्योंकि 6ठे चरण के नियोजन में अलग रिक्तियां शामिल हैं और 7वें चरण के लिए अलग से रिक्तियां निकाली गई थी। तो इन दोनों का मामला बिल्कुल अलग है। अगर सरकार चाहे तो 7वें चरण की बहाली भी साथ साथ शुरू कर सकती है। तो हम सबको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और इसी तरह बिहार STD एवं शिक्षक नियोजन से जुड़ी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।